वेलकम यू ऑल। सो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज जैसे कि आपके एसएससी के 2026 के एग्जाम आ रहे हैं तो उसी के हिसाब से हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो आज इस क्लास में हम 2025 एसएससी सीजीएल में जो भी वोकैबुलरी पूछी गई हैं वो कवर करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से देखो। ओके आप ये समझो कि ये इस क्लास के थ्रू आपके 2 to 3 मार्क्स एकदम पक्के हो जाएंगे। एंड इसके अलावा भी जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है तो आरसी, क्लोज सेस, पैराजंबल में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। सो आज हम सिनोनिम एंड एंटोनिम देखने वाले हैं, राइट। सो आवर फर्स्ट एंटोनिम है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, एंटोनिम, एड्यूलेटरी। एड्यूलेटरी मीन्स क्या होता है, देखो एड्यूलेशन, ये वर्ड सुना है आपने, एड्यूलेशन। एड्यूलेशन मीन्स होता है चापलूसी, बूटलिकिंग। क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, देखो ये क्लास ना बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है तो मेक श्योर कि आप पेशेंस के साथ इसको एंड तक देखोगे या आधी आधी करके देख लोगे। ओके तो एड्यूलेशन मीन्स होता है चापलूसी। तो एड्यूलेटरी मीन्स हुआ जब आप किसी की बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन करते हो ना, बहुत ज्यादा किसी को प्रेज करते हो, तो बहुत ज्यादा, है ना। तो एड्यूलेटरी का मीनिंग फिर एक्सेसिव भी हो जाता है। लेविश भी क्या होता है कि उसकी ना वो बहुत लेविश लाइफ जीता है, इट मीन्स हर चीज में ना उसके पास बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा सेंस निकल के आ रहा है। कॉस्टली, कॉस्टली भी क्या होता है, रिचनेस, एक्सपेंसिव। तो ये क्या हो गए, एक्सेसिव, कॉस्टली, लेविश, ये हो गए इसके सिनोनिम। एंड व्हाट डू वी नीड, वी नीड एंटोनिम। मॉडेस्ट क्या हो गया कि वो ना खर्चा मॉडेस्ट करता है, बहुत, उसकी लाइफ बहुत मॉडेस्ट है, तो बहुत लिमिटेड, बहुत सही अमाउंट में, बहुत ज्यादा नहीं। बट एड्यूलेटरी मींस क्या निकल के आ रहा है, एक्सेसिव, कॉस्टली, लेविश। क्यों, क्योंकि एड्यूलेशन मींस होता है चापलूसी। जब आप किसी की चापलूसी करते हो, इसके सिनोनिम बताऊं आपको, लिख लो, अच्छा रहेगा। बूट लिकिंग, ओके, फ्लैटरी और वीडल, और क्या हो गया, ब्लेंडिशमेंट, ब्लेंडिशमेंट। इन सब का मीनिंग होता है चापलूसी। समझ में आया या नहीं आया, आई होप। तो एड्यूलेटरी मीन समझ में आ गया कि मॉडेस्ट कैसे इसका एंटोनिम हुआ। एंड एड्यूलेटरी, एक तो ये वर्ड हो गया एड्यूलेशन, लेकिन इसको हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज एडल्टरेशन। एडल्टरेशन मीन्स होता है मिलावट, जैसे मिल्क में एडल्टरेशन होती है और आजकल हर फूड आइटम में एडल्टरेशन आती है ना। तो एडल्टरेशन एंड एड्यूलेशन बोथ आर डिफरेंट मीनिंग, तो डोंट मिक्स इट। फाइन, समझ में आया। चलो, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हो। ओके सो और मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। तो एंटोनिम अगेन, ट्रिम्फेंट। ट्रिम्फेंट मीन्स क्या होता है, एकदम विजयी। ट्रम्फ मीन्स क्या होता है कि आप जीत रहे हो, है ना। तो ट्रिम्फेंट क्या हो गया, विजयी। ग्लोइंग, थ्राइविंग और फ्लरिशिंग। थ्राइविंग भी होता है, फलना फूलना होता है ना, आप अच्छे ग्रो कर रहे हो, बस वही सेंस में। जुबिलेंट, जुबिलेंट मीन्स क्या होता है, आप बहुत ज्यादा खुश हो। ओके, टेंडर, टेंडर इज बेसिकली आपका वो हम्बल हो गया। फ्लेक्सिबल, और टेंडर मीन्स होता है सॉफ्ट। दो मीनिंग समझ लो, एक तो इसके, एक हो गया टेंडर मीन्स हम्बल, फ्लेक्सिबल, काइंड हार्टेड, है ना। और सेकंड क्या हो गया, सॉफ्ट और ईटेबल। ये किस सेंस में जाएगा अभी बताती हूँ। अगर आप कह रहे हो ना कि वो बहुत ज्यादा टेंडर है, इट मीन्स वो सॉफ्ट है, काइंड हार्टेड है। बट ऑन द अदर हैंड आप टेंडर फूड के लिए भी यूज करते हो। ज्यादातर ये जो टेंडर वर्ड है वो जब मीट की, नॉन वेज की बात होती है तो वहां यूज होता है। जैसे ये जो मीट है वो टेंडर है, यानी कि सॉफ्ट हो गया, नाउ यू कैन ईट, च्यूएबल है, ईटेबल है। ओके समझ में आया। तो ट्रिम्फेंट मीन्स क्या हो गया, फ्लरिशिंग, थ्राइविंग, ग्रोइंग। तो अनसक्सेसफुल, एंटोनिम इसका आंसर हमारा होने वाला है। प्रीवियस हमने एंटोनिम ही देखा था ना, तो इसका आंसर क्या हुआ, मॉडेस्ट। समझ आया ना। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग, हमें इसका भी एंटोनिम देखना है। ओके, फ्लीटिंग मीन्स होता है टेम्परेरी, टेम्परेरी। शॉर्ट लिव्ड जो कि दिया है, ट्रांजिएंट जो कि दिया है, मोमेंट्री जो कि दिया है। शॉर्ट लिव्ड, ट्रांजिएंट, मोमेंट्री, ये फ्लीटिंग के सिनोनिम हैं। ओके, और टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड दैट, ओके सो एफिमेरल,
एफीमेरल, एफीमेरल मीन्स भी होता है बहुत क्षणभंगुर, वही शॉर्ट लिव्ड। ओके, एंड एक और मीनिंग होता है एविनेसेंट, एविनेसेंट। अब इसको कैसे याद रखोगे, जो सेंट होता है ना, जो हम स्प्रे करते हैं अपनी बॉडी पर, वो सेंट कभी कभी क्या होता है, बहुत जल्दी उड़ जाता है। कभी क्या, वो उसमें अल्कोहल होता है, तो जैसे आप स्प्रे करोगे, अगर आपने वैसे अपने हाथ पे करके देखना, तो जैसे आप स्प्रे करोगे ना, विद इन सेकेंड्स उड़ जाएगा। तो ऐसे याद रखो कि एविनेसेंट, सेंट बहुत जल्दी उड़ जाता है ना, तो एविनेसेंट। तो ये दो मीनिंग है, वो न्यू है, याद कर लेना। और ये भी जो फ्लीटिंग है ना, ये आप फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हो। इफ यू आर फॉलोइंग ब्लैक बुक वोकेबलरी सीरीज, देन ये आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए और होंगे भी। ओके, तो फ्लीटिंग मीन्स क्या हो गया, एंड्योरिंग। ये तीनों तो सिनोनिम है। एंड्योरिंग मीन्स आप एंड्योर कर रहे हो, सहन कर रहे हो, यानी कि बहुत टाइम तक, है ना, लॉन्ग लास्टिंग एंड परपेचुअल, परमानेंट। ओके, दिख रहा है, क्लियर है। चलो नाउ सिनोनिम, अब हमें क्या चाहिए, सिनोनिम चाहिए। देखो कटिंग, इसका कोई ना ऐसा स्पेसिफिक वर्ड नहीं है कि मैं कहूं कि कटिंग का कुछ ऐसा होता है, लेकिन आप कट, कट क्या होता है, काटना, कोई चीज काट रहे हो तो यू आर बीइंग वेरी रूड, है ना, तो कटिंग का मीनिंग आप रूड समझ सकते हो। तो काइंड मीन्स क्या होता है, काइंड तो बड़ा हम्बल हो गया, दयालु। और इसके सिनोनिम बताती हूं मैं आपको, डिबी, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट नहीं नहीं, सॉरी, मैग्नेनिमस, सॉरी, मैग्नेनिमस। ओके, और जेनरस एंड फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, ये सारे काइंड के सिनोनिम होते हैं। ओके, डिबी, मैग्नेनिमस, जेनरस एंड फिलेंथ्रोपिस्ट। जेंटल, जेंटल, हम्बल, ये भी क्या हो गए, सारे विनम्र की सेंस में आते हैं। काइंड है वो बहुत ज्यादा, है ना। बिग हार्टेड हो गया। और प्लेजेंट, प्लेजेंट मीन्स क्या होता है, ये प्लेजेंट है, अच्छा लगता है आपको कोई चीज। सरकास्टिक, जब आप बहुत ज्यादा टेढ़े बनते हो, है ना, जब आप किसी को ऐसे रिमार्क करते हो, ऐसे किसी के बारे में कहते हो कि वो हर्ट हो, तो सरकास्टिक विल बी आर आंसर। समझ आ गया, कैन वी गो, दिख रहा है। ओके, ना चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। देखो ये मैंने कुछ कुछ बीच में 2-4 रख दिए, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे, तो बीच में कर लेते हैं, याद तो करना ही है ना। सिनोनिम एंटोनिम तो मैं आपको बताने ही वाली हूँ। अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय द रिच एंड पावरफुल, रिच और पावरफुल लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, तो ओलिगैरिकी, ओलिगैरिकी इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच इज रन बाय फ्यू पीपल। कुछ लोगों द्वारा जब कोई गवर्नमेंट चलाई जाती है तो उसे ओलिगैरिकी बोलते हैं। ओके, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाए उसे ब्यूरोक्रेसी। ओके, टेक्नोक्रेसी, भाई जो टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है उनके द्वारा चलाई जा रही है तो उसे टेक्नोक्रेसी बोल देंगे। प्लूटोक्रेसी इज आवर आंसर। ओके, ठीक है, बड़ा इजी था, ये कराया है मैंने, कराया है। ओके, तो ऐसा कुछ आप देख रहे हो एग्जाम में, ऐसा कुछ अलग नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा है। ओके, मेलनकॉली, मेलनकॉली मीन्स होता है सैडनेस, बहुत ज्यादा दुख। ओके, दुख। तो इसका यहां में एंटोनिम देखना है, तो ग्लूमी सिनोनिम है इसका, सोरोफुल सिनोनिम है, डाउनकास्ट सिनोनिम है। ओके, जोवियल, जोवियल मीन्स होता है एकदम फुल ऑफ लाइक हैप्पीनेस, तो जोवियल हो गया, ठीक है। नाउ अ कंडीशन ऑफ टेम्परेरी सस्पेंशन और बीइंग केप्ट ऑन होल्ड, टेम्परेरी सस्पेंशन लगा दिया जाता है जब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कुछ गलत करता है ना, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो टेम्परेरी सस्पेंशन होता है। इंटरवल, ब्रेक, अब आप कहोगे कि टेम्परेरी सस्पेंशन है तो ब्रेक हो गया, नहीं ब्रेक कैसे हो गया, ब्रेक तो नॉर्मल भी मिलता है कि नाउ आई नीड अ ब्रेक इन माई लाइफ, तो अभी मैं 2-4 दिन की छुट्टी ले रहा हूं, तो वो भी तो ब्रेक हुआ, तो आप ब्रेक तो नहीं लगा सकते। इंटरवल, इंटरवल भी बेसिकली ब्रेक होता है, मूवीज के बीच में इंटरवल आता है ना। स्लीप मीन सोना होता है। एबियंस, एबियंस होता है टेम्परेरी सस्पेंशन, ये भी हमने किया है। ओके, तो मैं तो कह रही हूं ब्लैक बुक सीरीज फॉलो करो, बड़ा अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नाउ सिनोनिम, बिब्लियोमैनिक, मैनियक, देखो बिब्लियो इज रिलेटेड टू बुक,
ओके आप कहो कि बिब्लियो इज द रूट वर्ड ऑफ बुक, और मैनियक मीन्स पागल। तो यहां हम कह रहे हैं कि जो बुक के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है ना, उसको बिब्लियोमैनिक बोलते हैं। तो बुक सेलर जो बुक सेल करता हो, अकाउंटेंट जो अकाउंट देखता हो, ओके, आर्किविस्ट जो कि रिकॉर्ड्स वगैरह रखता है ना हिस्ट्री के, उसे बोलते हैं। बुक लवर, वैसे तो बिब्लियोमैनियक एंड बुक लवर थोड़ी सी डिफरेंट थिंग हो गई, थोड़ी सी डिफरेंट थिंग हो गई, बिकॉज बुक लवर बेसिकली अगर आपको एग्जैक्ट ही देखना है तो बिब्लियोफाइल होता है, बुक का प्रेमी। ये थोड़ा ज्यादा ऑब्सेशन काइंड ऑफ थिंग हो जाती है, बट वी हैव दिस काइंड ऑफ ऑप्शन ओनली, तो हम बुक लवर ही टिक करेंगे। ओके समझ आया कि नहीं आया? जैसे मानो कि अगर बिब्लियोफाइल ऑप्शन में होता, बिब्लियोफाइल का पूछा होता और बिब्लियोमैनियक और बुक लवर अगर हमारे ऑप्शन में होते, ये दोनों ऑप्शन में होते इसके, तो फिर हम ये लगाते ना कि वो। तो ये समझना। ओके नाउ सिलेक्ट द, आवाज आ रही है? आ रही है। ओके एंटोनिम, एंटोनिम पॉलीमेथिक, पॉलीमेथिक इसको ऐसे याद रखो, पॉली मीन्स होता है बहुत सारा, है ना, मल्टी, और मैथिक मैथ। ओके जिसको बहुत बढ़िया तरीके से मैथ आती है तो वो क्या हो गया? इंटेलेक्चुअल हो गया, स्किल्ड हो गया, वेरी स्मार्ट हो गया, है ना, इंटेलेक्चुअल, स्किल्ड और सेंटली, सेंट क्या होते हैं? संत, महात्मा, है ना, वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, तो उसका नॉलेजेबल भी हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल भी हो रहा है, स्कॉलर भी हो जाएगा, है ना, विजार्ड भी हो जाएगा, विजार्ड ऑफ मैथ्स, विजार्ड ऑफ इंग्लिश, ऐसे होता है ना, नॉलेजेबल हो ही गया। तो इंटेलेक्चुअल, स्किल, सेंटली, ये क्या हो गए? पॉलीमेथिक के, पॉलीमेथिक के सिनोनिम हो गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज हमें चाहिए एंटोनिम, अनइन्फॉर्म, जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है, कि उसको इन्फॉर्म ही नहीं किया गया ना। अब नॉलेज नहीं है तो वो नॉलेजेबल कैसे होगा? तो एंटोनिम ही तो हुआ, है ना। ना एंटोनिम अगेन, यूलॉजी, यूलॉजी मीन्स होता है प्रशंसा, तारीफ करना, तारीफ बेसिकली। तो यूलॉजी का अगर हम सिनोनिम देख लें तो अप्रिसिएशन, प्रेज, लॉडेटरी, ओके, एक्कोलेट, ये सारे इसके सिनोनिम हो गए। अप्रिसिएशन, प्रेज, लॉडेटरी, एक्कोलेट बहुत जरूरी है, तो दिमाग में रखना। और कास्टिगेशन क्या हो गया? कास्टिगेशन इज बेसिकली क्रिटिसिज्म, कास्टिगेट अगर हम इसका वर्ब देखें तो कास्टिगेट मीन्स होता है क्रिटिसाइज करना, आप किसी को भला बुरा कह रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, है ना, तो कास्टिगेशन मीन्स वो होता है। प्रोनाउंसिएशन तो बेसिकली प्रोनाउंसिएशन है। ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी क्या होता है? रिवर्स के लिए यूज किया जाता है, सहायक रिवर, तो कॉन्फ्लुएंट भी बोल सकते हैं हम, कॉन्फ्लुएंट। ओके पेनिजिरिक होता है प्रशंसा, ठीक, ये सारे तो हैं, और पेनिजिरिक भी। तो ये हम आगे बढ़े, एंटोनिम चाहिए हमें, सॉरी वी नीड एंटोनिम, तो कास्टिगेशन हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज एक जगह आप अप्रिशिएट कर रहे हो, दूसरी जगह आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो ऑपोजिट तो प्रशंसा का क्रिटिसाइज आने वाला है ना, ठीक है। तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, एमोर्फस, एमोर्फस मीन्स होता है ना शेप और फॉर्म में कुछ ना कुछ डेफिनेट नहीं है, बहुत अनक्लियर सा है, उसे हम एमोर्फस बोलते हैं। जैसे किसी का शेप है वो बहुत ना सही नहीं है, बहुत क्लियर नहीं है, समझ आ रहा है, तो एमोर्फस, एमोर्फस मीन्स क्या हो गया? अनक्लियर, इनकोहेरेंट, ये सारे वर्ड कर रहे हैं, ओके, इनडिस्टिंक्ट, इनडिस्टिंक्ट, और क्या हो गया? इम्प्लिसिट, ये सारे एमोर्फस के सिनोनिम हो गए। क्लियर मीन्स होता है एकदम साफ, अनक्लियर अगर एंटोनिम हो रहा, सॉरी अनक्लियर अगर सिनोनिम है तो क्लियर तो फिर इसका एंटोनिम हो गया ना। स्ट्रिक्ट तो बहुत ज्यादा कोई स्ट्रिक्ट है ना, रिगोरस है, रूड भी हो सकता है स्ट्रिक्ट में, एक्यूरेट एकदम एग्जैक्ट करेक्ट, और वेग होता है अनक्लियर, वेग क्या होता है? अनक्लियर। द रीजन वॉज वेग, तो उसका जो रीजन था ना, उसने रीजन दिया इस चीज का, किसी भी चीज का, कि वो स्कूल नहीं आ रही है, क्लास अटेंड नहीं कर रही, वो बहुत अनक्लियर था, समझ ही नहीं आया, तो इसका जो सिनोनिम है वो वेग है, समझ आया। नाउ नेक्स्ट
वर्ड सब्स्टिट्यूट, अ कंडीशन ऑफ डिसयूज और इनएक्टिविटी, अ कंडीशन ऑफ डिसयूज और इनएक्टिविटी। तो फर्स्ट हम ऑप्शन देख लें, इंटररेग्नम। ओके ये वर्ड मैंने 7th पार्ट था ब्लैक बुक का, उसमें हमने करा था कि 2 पीरियड्स के बीच में जो ब्रेक होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अब ये मानो कि प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर किसी के भी इलेक्शन हो रहे हैं और अब उनका टाइम आ गया है कि वो उस पद से उतरे और दूसरे का आना है, तो बीच में जो ब्रेक होगा ना वो वैकेंसी फिल होने का, उसको इंटररेग्नम बोलते हैं। समझ आया? जैसे पुराने जमाने में मान लो कि कोई भी किंग है, ओके कोई भी किंग अब वॉर फील्ड में, बैटल फील्ड में मर गया, अब वो जो हाल की हाल तो 1 सेकंड में तो नहीं बिठा देते, एटलीस्ट 10 डेज 15 डेज की सोचा जाता है। अगर कोई कैपेबल नहीं है कोई भी लीडर तो ढूंढा जाता है। तो वो जो बीच का जो पीरियड आ गया ना, वो रीन के बीच में, जो शासन के बीच में जो पीरियड आ गया ब्रेक का, कि कोई भी उस पद पर नहीं है, उसको इंटररेग्नम बोलते हैं। क्लियर? याद रहेगा? ओके और डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट हो गया पेनीलेस, पुअर, पुअर पेनीलेस। पेनी मीन्स क्या होता है? आई वॉन्ट गिव यू इवन अ सिंगल पेनी, तुम्हें 1 रुपया नहीं देने वाला है ना, तो वो पेनी मीन्स हो गया पैसे, और पेनीलेस जिसके पास पैसे नहीं है। ओके एंड पॉवर्टी स्ट्रिकन, एंड इम्पोवरिस्ड, कोई प्रॉब्लम? लेथर्जी क्या हो गया? टायर्डनेस, बड़े ही आलसी हो रहे हो आप तो, लेथर्जी। ये हो गया डेसिट्यूट, ये हमारा आंसर है। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि इंटररेग्नम मीन्स क्या होता है। चलें आगे। आई होप कि आप बहुत सारी मीनिंग न्यू लर्न करोगे, है ना। क्लास अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कर देना एंड कमेंट करके मुझे बता जरूर दिया करो कि क्लास आपको कैसी लग रही है। जब आप कमेंट करते हो तो आई डेफिनेटली फील वेरी लाइक बहुत अच्छा लगता है ना, मैं ऑन क्लाउड 9 हो जाती हूँ। ओके सो एंटोनिम ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट मीन्स होता है डिमोलिश करना, डेस्ट्रॉय करना, डेस्ट्रॉय, डिमोलिश। समझ में आया? एनिलेट, एनिलिएट मीन्स क्या होता है? एनिलेट हुई ना तो सारी चीजें खराब हो गई, सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई, तो एनिलिएट मीन्स एंटोनिम चाहिए, तो एनिलिएट मीन्स क्या होता है? भाई डिस्ट्रॉय। ओके अब आप कोई चीज इरेज करोगे, आपने इरेज करी है, इरेज से एक और बात याद आई, आप इसका सिनोनिम इरेडिकेट भी लिख सकते हो। इरेडिकेट जड़ से उखाड़ फेंकना, है ना। अपरूट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिनोनिम हो गया। एनिलिएट भी क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। एंड एक्सटिंग्विश, फायर बुझाना, है ना। एक्सटिंग्विशर होता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर, वो क्या होता है? एक्सटिंग्विशर बना है कि जिसको जो फायर बुझा दे, है ना। अब और वाइप आउट भी होता है, एक और सिनोनिम लिख दूं, वाइप आउट। ओके तो इरेज, एनिलिएट, ये क्या हो गए? इरेज और एनिलिएट हो गए इसके सिनोनिम, और एक्सटिंग्विश का तो कुछ लेना देना है नहीं वैसे। ओके एंड एक्सटिंग्विश भी वैसे इसमें आता है कि आपने सामने वाले की मेहनत पर कुछ पानी टाइप फेर दिया, तो ऐसे हो सकता है। फॉस्टर, फॉस्टर हाउस सुने होंगे, देखो जैसे इंडिया में ऑर्फनेज होते हैं, ठीक है, ऑर्फन्स के लिए क्या होते हैं? ऑर्फनेज होते हैं। बट फॉरेन में एक वर्ड आपने अगर कोई मूवी देखी हो तो उसमें फॉस्टर हाउस ज्यादा सुनने को आता है। जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते तो देखभाल करने के लिए वो फॉस्टर हाउस बोलते हैं, है ना। तो सामने वाला अच्छे से बच्चा जो है वो ग्रो कर पाए, तो फॉस्टर बेसिकली इसका क्या हो गया? इसका एंटोनिम हो गया, है ना। समझ आया? नाउ a person who is excessively fond of eating and drinking, देखो the first thing I really would like to say that ये मत सोचना कि बीच बीच में OWS आगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सिनोनिम और एंटोनिम में भी पूछे जाते हैं। तो आई थॉट कि मैं आपको बीच में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो करा देती हूँ, कुछ मैं गेम तो नहीं करा रही हूँ आपको, है ना। नहीं तो आप बीच में मुझे कॉमेंट करने लग जाओ, वैसे ज्यादा नहीं है, बीच में एक होगा मुश्किल से। सो पर्सन हु इज एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो खाने और पीने का बड़ा शौकीन हो, ठीक है। तो एसिटिक, एसिटिक क्या हो गया? रेक्लूज, है ना। ऑस्टीर, एसिटिक इज बेसिकली जो मटेरियलिस्टिक थिंग से एकदम दूर हो, ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहा हो, है ना। उसको वो नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में।
तो एसिटिक हो गया, रेक्लूज और सेलिब्रेट तो उसी सेंस में चले गए, बट जो एसिटिक होते हैं, जो रेक्लूज, जो ब्रह्मचर्य से रहते हैं, वो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, तो ऑस्टीर और सीरियस उस सेंस में आ गया, तो सिनोनिम में तो जा सकता है। अदरवाइज आप देखो कि एसिटिक का अगर आपको सेलिब्रेट और रेक्लूज ऑप्शन में नहीं मिले तो आप कहोगे कि अरे ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो आप समझो कि एसिटिक का बेसिक मीनिंग निकल के क्या आ रहा है ना। मैं तो आपको डायरेक्ट भी करा सकती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, बट मैं सारा करा रही हूँ तो आपका थॉरोली रिवीजन हो रहा है एंड नॉलेज ही मिल रही है। ओके, एंड देखो मीनिंग ना आप बुक से नहीं पढ़ सकते हो, इनिशियली तो आप बुक से रीड नहीं, रिवीजन कर सकते हो, बिकॉज अगर आपको प्रॉपर इसका कोई भी वर्ड है, जैसे एसिटिक का बेसिकली उसमें ब्रह्मचर्य दिया होगा, तो आप तो रेक्लूज और सेलिब्रेट करते चलोगे, मतलब याद करके बनते चलोगे, तो इसका कोई सेंस निकलेगा क्या? सीरियस आ गया तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब आप वर्ड, कोई टीचर है, कोई भी टीचर अगर आपको उस वर्ड को समझा रहा है तो वो आपको बहुत अच्छे से याद रह पाएगा, है ना। तो समझ आया। स्टोइक, स्टोइक इज द पर्सन who is indifferent to दुख और सुख, जिसको ना लाइफ में बहुत ज्यादा खुशी आ रही है तो फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उछल कूद नहीं रहा है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का सिलेक्शन हो गया, कोई इंसान है, कोई एस्पायरेंट है, उसका सिलेक्शन हो गया, तो बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं कर रहा है, शो ऑफ नहीं कर रहा है, एंड अगर नहीं हुआ है तो बहुत ज्यादा डिप्रेस नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, रो नहीं रहा है, तो वो इंडिफरेंट है इन बोथ सिचुएशन। ओके, तो स्टोइक समझ में आया। माइजर होता है कंजूस, तो आप इससे कर सकते हो, फ्रूगल भी बोल सकते हो, इकोनॉमिकल भी बोल सकते हो, जो बहुत मतलब हिसाब से खर्चा करते हैं। कभी कभी क्या है, हम बहुत लिमिटेड ही खर्चा कर रहे होते हैं ना, तो सामने वाला हमें माइजर बोल देता है। ओके, क्योंकि सामने वाला एक्स्ट्रावेगेंट है। एक्स्ट्रावेगेंट कौन होते हैं? जो बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज इन माय 8th और 7th क्लास, तो मेरे कुछ क्लासमेट्स तो बहुत ज्यादा खर्चा करते थे। ओके, कंपेयर टू देम मैं नहीं करती थी उतना, तो उनको लगता था कि मैं माइजर हूं, बट बेसिकली आई वॉज नॉट और आई एम नॉट। समझ आया। तो माइजर को कभी कभी इनसे भी कनेक्ट कर लिया जाता है, बोल देते हैं आई वॉज इकोनॉमिकल, कि कहाँ मुझे करना है कहाँ नहीं करना है, बट दे वर एक्स्ट्रावेगेंट, तो उन्हें लग रहा था कि मैं माइजर हूं। तो उन्होंने एक दो जगह और से भी कह दी कि जब मैंने स्कूल चेंज किया तो वहां तो बड़ा ही वो हो गया था। तो समझ में आया कि माइजर क्या होता है। स्टोइक, तो गवर्नमेंट होता है जिसको बहुत खाने पीने का शौक हो। ओके, एक होता है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट मीन्स होता है जिसे खाने की बड़ी अच्छी खासी नॉलेज हो। समझ आया। आगे बढ़े। नाउ प्यूराइल, प्यूराइल क्या होता है? हमें चाहिए सिनोनिम। देखो अब ये जो वर्ड है इसको ना आप अगर आप ये को आपको मान लो एक बार कोई नहीं पता है, बट उन्होंने ऑप्शंस ऐसे दे रखे हैं ना कि आपका काम बन जाएगा। देखो स्किल्ड, स्किल्ड मींस क्या होता है? वही जिसके पास काफी अच्छी नॉलेज है, स्किल्ड है। ओके, प्रूडेंट भी वही होता है, नॉलेजेबल काइंड ऑफ पर्सन। वर्डली भी, जिसको दुनियादारी की सारी चीजें पता हो। तो ये देखो कि ये तीनों सिनोनिम हो गए, तो आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये भी। अब तीनों तो नहीं लगाए जा सकते, है ना, तो ऐसे कैसे ये भी वो भी लगा दोगे? बिकॉज प्यूराइल मीन्स होता है इमेच्योर, है ना। एमेच्योर भी बोल सकते हो, अनाड़ी। ओके, एक बार को आप नेव भी बोल सकते हो। नेव क्या होता है? नीव जिसे कुछ पता ना हो, है ना, प्यूराइल एंड नेव हो गया। एक बार को आप इसमें इनोसेंट भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि जो इनोसेंट होता है ना वो मासूम हो, मतलब इनोसेंट मीन्स मासूम होता है, ज्यादा कुछ उसे पता नहीं होता, है ना। तो इसका जो सिनोनिम है वो अनसीजनड हो गया। सीजन, कोई चीज सीजन में आएगी तो बढ़िया होगी, पकी हुई, और अनसीजनड है मींस बिना सीजन के आपने कोई चीज ले ली कोई फ्रूट और वो अच्छे से नहीं पका हुआ है, मेच्योर नहीं हुआ है कोई भी फ्रूट, तो अनसीजनड क्या हो गया? प्यूराइल का सिनोनिम हो गया। ओके, क्लास अच्छी लग रही है क्या? लगनी तो चाहिए। ओके, नाउ एड्यूलेटरी वही आ गया, एड्यूलेटरी सेम आ गया, रिपीट हो गया है, या फिर हो सकता है कि किसी एग्जाम में रिपीट हो गया, अदरवाइज में रिपीट किया नहीं है। तो एड्यूलेटरी मीन्स क्या होता है? बताया ना, रिवीजन कर लें। एड्यूलेशन मीन्स चापलूसी होता है, और एड्यूलेटरी जब आप एक्सेसिव किसी की अप्रिशिएशन, वही प्रेज कर रहे हो, तो एक्सेसिव कर रहे हो, ज्यादा, जरूरत से ज्यादा कर रहे हो, तो एक्सेसिव तो इसका सिनोनिम हो गया। कॉस्टली क्या होता है? एक्सपेंसिव। या हम कहते हैं ना ये जो मेरी वॉच है ना बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसमें क्या आता है कि एक्सपेंसिव क्या होती है? जो रिच होती है,
है ना, जो बढ़िया ज्यादा प्राइस की होती है, ज्यादा, तो वो एक्सेसिव के सेंस में आ गया। लेविश, लेविश लाइफ एंजॉय करता है वो, तो यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा खासा खर्च करता है। और मॉडेस्ट, वो बहुत मॉडेस्ट इंसान है। मेरे जो फादर हैं वो अभी भी मॉडेस्ट लाइफ एंजॉय करते हैं, तो बहुत सही नॉर्मल वे में, है ना। तो मॉडेस्ट इसका एंटोनिम हो गया। आई होप आप सब कुछ रिकॉल कर पाए हैं। अगर आ भी गया है तो कोई इशू नहीं है, ओके, अभी बताया था। नाउ कंसिलिएटरी एंटोनिम ढूंढना है। कंसिलिएटरी मीन्स होता है कंसिलिएट। कंसिलिएट बताया था कि जब आप दो पार्टीज हैं, ओके, ए एंड बी, तो उनके बीच में जब एग्रीमेंट कराना होता है, दोनों लड़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा गांव में पंचायत वगैरह बैठती है ना, तो दो पार्टीज होती है, उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा होता है, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व कराने कौन आते हैं? आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर, मिडलमैन, पीस मेकिंग कराने, तो वही है कंसिलिएटरी पीस मेकिंग, ओके। अपीजिंग, कामिंग, तो क्या है, उस मैटर को वो शांत कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं ना। अपीज भी क्या होता है? वही काम करना, है ना, कामिंग। तो ये भी सिनोनिम हो गया, ये भी सिनोनिम हो गया, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, वही पीस मेकिंग निकल के आ गया। प्रोवोकेटिव, बहलाना फुसलाना, सॉरी, किसी को इंस्टिगेट करना, इंस्टिगेशन, भड़काना, है ना, समझ आ गया ना। A remark that seems absurd और सेल्फ अपोजिंग बट कैन कंटेन ट्रुथ। कोई भी रिमार्क, कि कोई भी कुछ कमेंट कर रहा है तो वो एब्सर्ड हो सकता है, वियर्ड, अजीब हो सकता है, बट उसमें ट्रुथ हो सकता है, राइट। तो प्रोवर्ब क्या होता है? प्रोवर्ब अ शॉर्ट सेंटेंस और फ्रेज, ओके, लिख लो अ शॉर्ट, क्योंकि कल के दिन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोवर्ब क्या होती है, ओके। अ शॉर्ट सेंटेंस और फ्रेज, समझ आया। डॉक्टराइन, डॉक्टराइन क्या होता है? अ सेट ऑफ बिलीफ, अ सेट ऑफ बिलीफ, पॉलिटिक्स का हो, रिलीजियन का हो, किसी भी चीज का हो, राइट। सेटायर क्या होता है? अ रिमार्क जिसमें आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी का मजाक उड़ा रहे हो। पैराडॉक्स होता है, पैराडॉक्स, अजीब हो बट उसमें ट्रुथ हो, तो पैराडॉक्स विल बी आवर आंसर। नोट करते जाना, अदरवाइज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट जो कि एसएससी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। और डोंट थिंक कि ये जो क्लास है वो सिर्फ बैंकिंग, सॉरी, एसएससी वालों के लिए है। देखो वोकेबलरी चेंज नहीं होती है, सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, DSSB और एनी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम और CUET, आप किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, आप ये दिमाग मैं मत सोचना कि नहीं ये तो हमारे लिए है, नहीं, ये सबके लिए है, ओके। चलो, बिकॉज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, तो जब मैंने बैंकिंग का एग्जाम दिया तो उसमें भी इंग्लिश में मैंने फुल स्कोर किया। बैंकिंग की मैं अलग से नहीं कर रही थी, तो एसएससी की इंग्लिश और बैंकिंग की इंग्लिश में कुछ डिफरेंस नहीं है, ओके, एटलीस्ट Tier 2 वाली में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फिर से आ गया। फॉर्मल स्पीच और राइटिंग दैट ऑफर्स एलेबोरेट प्रेज फॉर समवन, कोई फॉर्मल स्पीच जिसमें सामने वाले की बहुत तारीफ हो रही हो। तो डर्ज, डर्ज होता है एलिजी, लेमेंट, समझ पाए। डर्ज मीन्स होता है बेसिकली शोक गीत। डर्ज उसको बोलते हैं जब किसी का फ्यूनरल हो, उस टाइम जो कुछ 2-3 पंक्तियां गाई जाती हैं उसको डर्ज बोलते हैं। पेनेजेरिक वी हैव लर्न्ड जस्ट नाउ, ओके, तारीफ, है ना। होमिली, वही होम से कनेक्टेड है, मतलब वही होमिली फील हो रहा है सामने वाले को, बढ़िया फ्रेंडली प्लेजेंट फील हो रहा है। मोनोलॉग, मोनो प्लस डायलॉग, मोनोलॉग, मोनोलॉग क्या होता है? अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन। जैसे मोनोलॉग आपने सुना होगा, कार्तिक आर्यन का मोनोलॉग है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, बट अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। ऐसे ही था ना कुछ, तो मोनोलॉग वही था ना कि एक लॉन्ग स्पीच बाय समवन। तो बस, तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर तो बी है। आगे बढ़े। एंटोनिम डिसीटफुल, डिसीटफुल मतलब धोखा, डाउट, सॉरी, धोखा ही होता है ना। डिसीट मीन्स क्या होता है? धोखा देना। तो अंडरहैंडेड, अंडरहैंडेड क्या हो गया? अंडर द टेबल, अंडर द टेबल ब्राइब दी जाती है ना, वही अंडर द हैंडेड, कि हाथ कोई पता ना पड़े, हाथ के नीचे से ब्राइब दे दी जाए, तो वो भी तो धोखा हुआ, है ना। शेडी कह सकते हो आप। अनएथिकल हो गई कोई चीज,
समझ आया? क्राफ्टी, क्राफ्टी क्या होगा? आप कहोगे नहीं ये तो क्राफ्ट से रिलेटेड है, क्राफ्ट से रिलेटेड नहीं है। देखो जब क्राफ्ट क्या होता है, बेसिकली आपको क्राफ्ट आता है कि कौन सी चीज कैसे घुमानी है। जैसे कोई पेज है, ये स्टॉल ही ले लो, अगर किसी को क्राफ्ट आती है तो इसी से कोई पेंटिंग बना देगा, है ना? तो उसके पास ना बहुत ज्यादा एकदम क्लेवर टाइप का पर्सन है, तो क्राफ्टी वही हो गया। क्राफ्टी उस सेंस में आ जाएगा कि कोई बड़ा चंट चालाक क्लेवर काइंड ऑफ पर्सन है। जैसे एक आर्टफुल वर्ड होता है, इट मीन्स क्या होता है? क्लेवर। तो क्राफ्टी भी उसी सेंस में जाएगा, कोई इंसान कोई भी चीज को बहुत आसानी से घुमा सकता है और डिसलॉयल हो सकता है ना? और क्या हो गया डिसीटफुल का? डिसलॉयल। ये सारे सिनोनिम ही चल रहे हैं। डिसऑनेस्ट, ट्रेचरस, ट्रेचरस मीन्स क्या होता है? गद्दार, जो धोखा दे देता है ना? तो डिप्लिसिटस, अंडरहैंडेड, क्राफ्टली, ये सिनोनिम होते हैं। और ये सारे इन तीनों के सिनोनिम है। कैंडिड, कैंडिड होता है ऑनेस्ट, तो कैंडिड, कैंडिड पिक्चर, ऑनेस्ट पिक्चर, है ना? सुना है ना कैंडिड पिक्चर, तो ऑनेस्ट। तो हमारा एंटोनिम ये हुआ। आगे बढ़े, जीनिथ बहुत बार कराया है। ओके, जीनिथ क्या हो गया? जीनिथ हो गया एक्मे, पीक, है ना? और एपेक्स एंड समिट, ये हमारे हो गए जीनिथ के सिनोनिम। माउंट एवरेस्ट का हम कहते हैं ना कि वो माउंट एवरेस्ट पे आके सबमिट करेगा, तो बस वही सबमिट उसी सेंस में है। तो सबमिट, सबमिट क्या हो गया? सबमिट हो गया हमारा सिनोनिम, तो हम सिनोनिम इसका आंसर कर देंगे, है ना? अब बाइस, अब बाइस क्या होता है? कैसे बताया जाए कि कोई भी बहुत ज्यादा गहरी एकदम खाई है जिसका ना बॉटम आपको दिख ही नहीं रहा है कि वो कहाँ एंड हो रही है, एकदम एंडलेस है। ओके, ग्राउंड वर्क, ग्राउंड वर्क इसका क्या हो गया? इसका ऑपोजिट हो गया। ओके ना, एक्सीजुअस, एक्सीजुअस मीन्स होता है कमी। क्या होता है? कमी होता है ना? तो एक्सीजियस का हो गया स्कैंटी, इनसफिशिएंट, मीगर, मीगर इसका हो गया हमारा कमी हो गया। ओके, इमेंस मीन्स क्या होता है? बहुत ज्यादा, इमेंस। रिडंडेंट, रिडंडेंट होता है फालतू, वेस्ट। कोई भी चीज कभी कभी क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा हो जाती है तो नीडेड नहीं, मतलब वो अनवांटेड हो जाती है, फिर उसकी जरूरत नहीं होती। जैसे किसी को कोई भी आइटम है, 5 पर्सन है, 5 चाहिए और एक एक्स्ट्रा है, तो वो क्या हो गया? एक तरीके से वो अनवांटेड हो गई, है ना? उसकी जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा हो गई। तो रिडंडेंट मीन्स भी क्या हो गया? कोई चीज ज्यादा क्वांटिटी में है तभी तो अनवांटेड हुई होगी। और प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है ना? प्रोफ्यूज लिख सकते हो आप, प्रोफ्यूज भी इसका सिनोनिम होता है। रिडंडेंट मीन्स तो हो गया कि गैर जरूरी, फालतू, वेस्ट, एक्स्ट्रा, अनवांटेड, है ना? और एक होता है रिलक्टेंट, रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मीन्स होता है सामने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है आपके, जो भी आप कुछ कर रहे हो, इंटरेस्टेड ना होना, तो रिलक्टेंट होता है। तो वी नीड सिनोनिम, तो मीगर मीन्स ही होता है कमी, स्कैंटी, इनसफिशिएंट। नाउ एब्रोगेट, एब्रोगेट इज माय फेवरेट वर्ड। ओके, एब्रोगेट मीन्स होता है कैंसिल करना, नलीफाई, नलीफाई, अबॉलिश और इनवैलिडेट। और क्या हो गया? इनवैलिडेट हो गया, रिसेंड हो गया, एनल और कैंसिल, नलीफाई, एबॉलिश, इनवैलिडेट, और आप बोल सकते हो एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट, और नेगेट, और क्वैश। फेवरेट इसलिए है बिकॉज मुझे बहुत सारे सिनोनिम इसके याद रहते हैं, हमेशा याद रहते हैं, है ना? तो रिसेंड, एनल, ये क्या हो गए? ये सिनोनिम हो गए, मैंने करा है ना? एंड रिपील, रिपील भी क्या होता है? कैंसिल, रद्द करना, तो रेटिफाई हो गया हमारा सिनोनिम, सॉरी एंटोनिम, सिनोनिम। ल्यूमिनस, ओके, ल्यूमिनस मीन्स क्या होता है? ब्राइट एकदम, ओके, चमकीला, चमकदार, वैसे ल्यूमिनस हो गया हमारा। ग्लूमी क्या है? ग्लूमी तो एकदम डार्क, डिम, कोई ग्लूमी है तो सैड है ना? तो सैड है तो वो उसकी लाइफ कैसी है? डार्क है, डिम है। ओके, मर्की मीन्स भी क्या हो गया? मर्की मीन्स भी वही हो गया,
डार्क, डिम, बट इसका एक और होता है, वो होता है मिस्टीरियस। बट इसको आप याद रख सकते हो, कोई भी मान लो कोई भी एरिया है, ओके, कोई रूम है वो एकदम डार्क है, लाइट नहीं, अंधेरा है उसमें, तो मिस्टीरियस हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, है ना। सस्पिशियस, चलो याद रख लेना सस्पिशियस। ओपेक, एक वर्ड होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है ना, कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसके आर पार हमें दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लेने दो, जैसे ये पॉलिथिन है, तो इसके आर पार क्या है मुझे दिख रहा है, ओके। अब ये हैंड है, इस हैंड के पीछे क्या है ये नहीं दिख रहा है ना, तो हैंड कैसा हो गया, ओपेक हो गया। ओपेक मीन्स आर पार ना दिखना, अपारदर्शी, एंड ट्रांसपेरेंट ये दोनों ऑपोजिट हो गए, है ना। मतलब ओपेक मीन्स अपारदर्शी, आर पार ना दिखना, ट्रांसपेरेंट एकदम एक ऑब्जेक्ट के बस आर पार दिखना, ओके। और रेस्प्लेंडेंट ये हुआ इसका सिनोनिम, एकदम ब्राइट। नाउ अ पर्सन हु एडवोकेट्स रिफॉर्म और इम्प्रूवमेंट, वो रिफॉर्मिस्ट हो जाता है, रिफॉर्मर हो जाता है ना, तो ये तो हमें मिल गया। बट ट्रेडिशनलिस्ट क्या होता है, ट्रेडिशनलिस्ट मतलब जो पुराने बहुत टाइम चले आ रही हैं, जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, है ना, रिचुअल्स हैं, वो ही मानना। रिफॉर्म या उसके लिए चेंज नहीं हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा एडुकेटेड नहीं है, बिकॉज उनको वैसी एडुकेशन नहीं मिली, तो जो वो हमेशा से मानते आ रहे हैं ना वही मानेंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल माई ग्रैनी सेज कि हाँ हेयर नहीं वॉश करने चाहिए ऑन सैटरडे और ट्यूसडे, बट मैं नहीं मानती हूँ, है ना, हम नहीं मानते हैं, बट समटाइम्स मान लेती हूँ उन्हें खुशी के लिए, तो ऐसा हो गया, ओके। तो ट्रेडिशनलिस्ट वही हो गया, रिएक्शनरी वही है, बहुत ज़्यादा राइटिस्ट होना, बहुत ज़्यादा अपने ही बिलीफ को मानना, सामने ओपिनियन जो है उनको नहीं मान रहे हैं, एंड एब्सोल्यूटिस्ट, ये तीनों अगर देखें आप, ए बी और डी ये सिनोनिम है, ओके। नाउ इंट्रांसिजेंट क्या आप इसको कर सकते हो, इंट्रांसिजेंट मीन्स होता है जिद्दी, स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल, है ना, रिकैल्सिट्रेंट, डिसओबीडियंट, है ना, तो क्या हो गया जिद्दी, एंड ऑब्स्टिनेट क्या हो गया जिद्दी। ईल्डिंग, देखो ये जो वर्ड है ईल्ड के टू मीनिंग है, एक तो होता है ईल्ड सरेंडर कर देना, है ना, सामने वाले मतलब सामने वाले कोई भी है कुछ कह रहा है तो आप सरेंडर कर रहे हो कि हाँ वॉट एवर यू से आई एक्सेप्ट इट, तो वो हो गया, एक ईल्ड हो गया, सरेंडर। एक होता है खेती के लिए यूज होता है, खेत जोतने को भी ईल्ड बोलते हैं, कल्टीवेट, ओके। एंड एमिनेबल हो गया फ्लेक्सिबल, आप किसी के बात से एग्री कर रहे हो, है ना। प्लायंट भी वही हो गया, तो ईल्डिंग, एमिनेबल, प्लायंट, फ्लेक्सिबल ये सारे आपस में क्या हो गए, सिनोनिम हो गए, ओके। आगे बढ़े तो आंसर क्या मिला हमें, सिनोनिम, वी नीड दिस वन। एंटोनिम, इनकॉरिजिबल, ये जो वर्ड है ना मैंने ब्लैक बुक पार्ट 7 में कराया है। इनकॉरिजिबल हम उसे बोलते हैं जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, इम्प्रूव नहीं कर सकते, रिफॉर्म नहीं कर सकते, है ना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या होगा, जिसमें हम रिफॉर्म कर सकते हैं, तो फिर वो क्या हो गया, रिफॉर्मेबल। तो ये हमारा एंटोनिम, तो ये हमारा आंसर हो गया। इनक्योरेबल, इट मीन्स कोई ऐसी डिसीज हो गई है ना क्रॉनिक जिसको क्योर नहीं किया सकता, तो इनक्योरेबल एक तरीके से देखा जाए तो इसका सिनोनिम ही बनता है, ओके। एंट्रेंस्ड एंड इनवेटरेट, ये होता है हम ऐसे पर्सन के लिए यूज करते हैं जो ना बहुत किसी चीज का बहुत ज्यादा हैबिचुअल है, आदी है ना, एडिक्टेड है, जैसे कोई स्मोकिंग का होता है, ड्रिंकिंग का होता है, कि उससे छूटती नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये भी उसमें क्या है कि बिल्कुल चेंज ही नहीं किया जा रहा है, तो ये दोनों तो सिनोनिम हो गए वैसे देखा जाए तो, एक तरीके से आप समझो तो, क्योंकि वो इतने हैबिचुअल है ना किसी चीज के, तो वो दे आर नॉट रेडी टू करेक्ट द थिंग्स दैट आर ऑलरेडी रॉन्ग। जैसे स्मोकिंग कौन सी अच्छी बात है, ड्रिंकिंग कौन सी अच्छी बात है, बट आप नहीं कर पा रहे हो ना उसमें चेंज, बिकॉज आप बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो गए हो। तो समझ में आया इसका, अगर आप सिनोनिम लिखना चाहो तो आप बहुत हैबिचुअल लिख सकते हो, यूज टू हो गया, ओके। नाउ एंटोनिम, पल्चीट्यूड मीन्स होता है फिजिकल ब्यूटी, इनर ब्यूटी से ज्यादा आउटर ब्यूटी, ओके, बहुत अट्रैक्टिवनेस, है ना,
बहुत कोई चीज बहुत ज्यादा एंटाइसिंग है, सुंदर है, तो ब्यूटी क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया। एलिगेंस वही सिनोनिम। अल्योर, अल्योर मींस एंटाइस, की कोई चीज जब अच्छी होगी तभी तो मनमोहक होगी, तभी तो आप एकदम अट्रैक्ट होगे। तो अल्योर, ब्यूटी और एलिगेंस ये क्या हो गए, सिनोनिम। व्हाट वी नीड, एंटोनिम। तो अगलीनेस, ओके, ये तो मैं ऐसा ही पार्ट बता रही थी, अगलीनेस। नाउ a formal division within a religious body, what a serendipity, ये सुना होगा। serendipity means होता है coincidence, फ्लूक, लक, बाय चांस, है ना। आपको कोइंसिडेंस हो जाए, अचानक से आपको कोई प्रॉफिट हो जाता है, तो वो सेरेंडिपिटी होता है। ओके, एपोस्टेसी क्या होता है, एपोस्टेसी आप ना जब किसी अपने सेट ऑफ बिलीफ को, किसी धर्म को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ते हो, तो वो एपोस्टेसी होता है ना। आप बोल सकते हो अबंडनमेंट ऑफ समथिंग। ओके, इसका आंसर है स्किज्म। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है स्किज्म, है ना। रिलीजियस बॉडी के बीच में जब डिवीजन होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं स्किज्म। ओके, और हेरेसी क्या होता है, हेरेसी, सामने वाला हैरी है वो क्या है, हमारी बातों से एग्री नहीं कर रहा है ना। डिसेंट और एग्रीमेंट, मुझे प्यास लगती रही थी, डिसेंट और एग्रीमेंट। समझ में आया, समझ आया कि नहीं आया, कि सेरेंडिपिटी क्या हो गया, कोइंसिडेंस। लक, फ्लूक, फ्लूक वही होता है लक, एकदम आपको कुछ प्रॉफिट हो जाना, है ना, बाय चांस। एपोस्टेसी समझ में आया, कोई भी सेट ऑफ बिलीफ है, कोई भी रिलीजियस थिंग है, या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आप उसको अबंडन कर रहे हो। इसका आंसर हो गया। नाउ अ पर्सन हु रिनाउंसेस हिज रिलीजियस फेथ, इसका तो आ गया होगा यार, इसमें तो आपको समझ में आ रहा होगा। डिसेंटर, डिसेंट अभी क्या ये वर्ड काफी बार बताया मैंने। डिसेंट, डिसेंट होता है डिसएग्री, तो डिसेंटर जो डिसएग्री करता हो, है ना। स्केप्टिक क्या हो गया, सिनिक। डाउटफुल, बेसिकली पता है सिनिक क्या होता है, कि सामने कोई भी काम कर रहा हो, मान लो किसी ने कुछ अच्छा काम किया, कुछ डोनेट किया, कुछ दान किया, है ना, किसी को खाना खिलाया, कुछ भी सर्दियों में ब्लैंकेट्स वगैरह बांटे, है ना, तो वो ये कह रहा है कि नहीं कुछ तो पर्पस होगा, लाइमलाइट चाहिए होगी उसको, क्या है मीडिया में आना होगा, तो सिनिक उस पर्सन को बोलते हैं जो कुछ भी अच्छा कर रहा हो ना, तो उसे रहता है कि नहीं कुछ तो पर्पस होगा, इसका कुछ पर्सनल मोटिव होगा, तो सिनिक तो है, तो डाउटफुल ही ना, स्केप्टिक। आइकनोक्लास्ट, आइकनोक्लास्ट इज द पर्सन जो कि पुराने ट्रेडिशंस और बिलीफ्स को नहीं मानता है ना। मैंने बताया भी है कि कोई भी पर्सन है, मतलब पहले टाइम से क्या चलता आ रहा है कि गर्ल्स को नहीं पढ़ना चाहिए, बट तो वो पढ़ रही हैं, तो उनको आप आइकनोक्लास्ट बोल सकते हैं, कि उन्होंने जो बहुत टाइम से चले आ रहे जो क्या कह सकते हैं कि बिलीफ है उनको ब्रेक कर दिया, है ना, तो आइकनोक्लास्ट उसको हो गया। एपोस्टेट, अब अभी बताया ना एपोस्टेसी, क्या बताया अभी एपोस्टेसी, कि जो बिलीफ जो भी बिलीफ है रिलीजियस में, या रिलीजियस पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसको अबंडन कर रहा है, त्याग रहा है। तो रिनाउंस मींस क्या होता है, त्यागना, तो वही है, रिलीजियस फेथ को त्याग रहा है। ओके, तो एपोस्टेट इसका आंसर हो गया। अब एक बात याद रखो, रिनाउंस, रिनाउंस मींस होता है अबंडन, दिखेगा दिखेगा तो सही, अबंडन, त्यागना। एक होता है डिनाउंस, नेवर कंफ्यूज, डिनाउंस, डिनाउंस मीन्स होता है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करना। ओके, क्या होता है, क्रिटिसाइज करना। समझ आया, आगे बढ़ जाएं, चलो। ओके, समथिंग दैट कैन नॉट बी रीड और अंडरस्टूड बिकॉज द राइटिंग इज इनक्लियर, इज अनक्लियर, सॉरी, अनक्लियर, अनक्लियर। इसका आप बता सकते हो क्या, बिकॉज इसके जितने भी 4 मीनिंग है ना, ये सारे कराए हैं, सारे कराए हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलो। लोक्यूशियस, इट मीन्स बातूनी, टॉकेटिव, सिनोनिम तो हमें मिल गया, टॉकेटिव, ये हो गया। रेटिसेंट, म्यूट, रेटिसेंट होता है रिजर्व, रिजर्व्ड। और हो गया टेसिटन बोल सकते हो, जो बहुत कम बोलता हो, है ना। आप इसमें हेजिटेंट भी बोल सकते हो, ओ स्पेलिंग ठीक कर लें इसकी, हेजिटेंट। और क्या बोल सकते हैं, शाय भी बोल सकते हो,
आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, क्योंकि जो शाय वगैरह होते हैं वो बहुत ज्यादा रिजर्व्ड होते हैं, बहुत ज्यादा टेसिटर्न होते हैं, है ना, रेटिसेंट होते हैं, तो ये रेटिसेंट का सिनोनिम है। म्यूट जो बहुत ज्यादा शांत रहता है। हियर सुनना, इसका तो कोई मीनिंग बनता नहीं है। ओके, पंजेंट, पंजेंट क्या होता है? तीखा, बढ़िया, मसालेदार, स्पाइसी। ओके, तो हमें एंटोनिम चाहिए। स्पाइसी क्या हो गया? तीखा। शार्प, वही शार्प, नुकीला, बढ़िया, वही तीखे के सेंस में हो गया। ओके, टेंगी फ्लेवर, बढ़िया, स्पाइसी, एकदम खट्टा मीठा फ्लेवर, तो ये भी। तो हमें इसका चाहिए एंटोनिम। पंजेंट होता है एकदम तीखा, टेस्टी, स्पाइसी, तो इसका क्या चाहिए? फीका। तो इंसिपिड मीन्स होता है फीका, डल, एकदम टेस्टलेस फूड बोल सकते हैं हम इसको। A vast profound depth that appears endless, ये मैंने अभी बताया। अगर आप मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हो ना, तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। ओके, सोचो, एक सेकंड सोच ही लो कि क्या इसका आंसर हो सकता है। बताओ। बताया था कि कोई भी ऐसे बहुत कुछ गहरा है और उसका हमें बॉटम सरफेस नहीं दिख रहा है, तो उसको हम एबाइस बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? बताया था ना। थोड़ा ध्यान से सुनो, कि अगर 2 मिनट बाद ही आ रहा है तो आप इसका आंसर ही नहीं कर पा रहे हो, है ना। क्रीवेस होता है ग्लेशियर या फिर आइस में क्रैक आ जाना, उसको क्रीवेस बोलते हैं। ओके, चास में होता है कोई खाड़ी है, कोई भी बहुत ज्यादा गहरी है, बट जरूरी नहीं कि वो बॉटमलेस हो, उसका आपको सरफेस दिखे ही ना, तो चास में वो हो गया। रेवाइन क्या हो गया? कि कोई भी गहरा है बट उसमें साइड्स आपको दिख रही हैं, तो स्पेसिफिकली आंसर ये हो गया। बट पता है, जब आप एबाइस निकालोगे ना, जब आप एबाइस गूगल सर्च करोगे तो ये तीनों इसके सिनोनिम निकल कर आएंगे। बट मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया है क्रीवेस क्या होता है, किसी भी ग्लेशियर या आइस में क्रैक, इसको याद रखना। ओके, चास में क्या होता है कि कोई बहुत चीज गहरी तो है बट जरूरी नहीं कि उसका सरफेस बॉटम आपको दिखे ही ना, तो वो बॉटमलेस नहीं है। ओके, रेवाइन मैंने आपको बता ही दिया है कि कोई भी बहुत खाड़ी जो गहरी है, खाई जो है बहुत गहरी है बट उसमें साइड्स हैं। ठीक है ना। लूनी, लूनी क्या होता है? लूनी इज वियर्ड, वियर्ड, बिजार, एबनॉर्मल, स्ट्रेंज। ओके, समझ आया? रिडिक्यूलस, जेनी, हमें क्या चाहिए? एंटोनिम। स्ट्रेंज, जेनी, रिडिकुलस, और ये सारे सिनोनिम है लूनी के। रेशनल, रेशनल मींस लॉजिकल। ओके, सेंसिबल, क्या हो गया इसका? रेशनल का सेंसिबल, कि हाँ सेंस है उसमें, क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, सकम, सकम मीन्स होता है सरेंडर करना, सकम टू डेथ, यानी कि उसने डेथ को सरेंडर कर दिया, है ना, एक्सेप्ट हो गई उसकी। तो सकम क्या होता है? सरेंडर। ओके, देखो, एक ही होता है स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स भी वही सरेंडर होता है। एक होता है स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स होता है डिफेम करना किसी को, क्या होता है? डिफेम करना, है ना, किसी र्यूमर्स फैलाना। और एक होता है सिलेंडर, ये तो पता है, जिसमें एलपीजी गैस आती है। तो सिलेंडर, 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 इनमें कंफ्यूज नहीं करना है, सिलेंडर होता है। ओके, रिफ्यूज, रिफ्यूज होता है मना कर देना, रिजेक्ट कर देना। एडमिट, एडमिट क्या है? वही आपने सरेंडर कर ली, सामने वाले ने जो कहा आपने एडमिट कर लिया, है ना। यील्ड भी क्या होता है? सरेंडर करना, अभी बताया था। एक्सेप्ट, अभी बताया ना कि आपने डेथ एक्सेप्ट कर ली, तो एडमिट, यील्ड एंड एक्सेप्ट ये सकम के सिनोनिम हो गए। तो व्हाट वी नीड? एंटोनिम। तो रिफ्यूज, रिजेक्ट। ओके, ये आप सरेंडर करने से आपने मना कर दिया। क्लैरिफाई करना, एक्सप्लेन करना अच्छे से। ओके, कंफ्यूज, कंफ्यूज करना, भाई क्लैरिफिकेशन ही नहीं मिल रही है। ओके, कंसील क्या होता है? कंसील होता है दबाना, सप्रेस करना, कोई भी मैटर है। डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट क्या होता है? कि आपने कोई स्टेटमेंट दिया और उसको क्या है, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, है ना, ट्विस्ट कर दिया, घुमा फिरा दिया। आपने कहा कुछ और था बट मीडिया ने कुछ और तरीके से रिप्रेजेंट किया आपके डायलॉग को। ऐसा होता है ना कि छोटी छोटी क्लिप कट हो जाती है एंड देन आपको रील्स के थ्रू दिखती हैं, तो आपको लगता है कि नहीं यही सच है, वही सच है, तो वो डिस्टॉर्टेड कमेंट्स होते हैं। ओके, तो डिस्टॉर्ट समझ में आया कि चीजों में फेर बदल कर देना। कंसील, छुपाना। कंफ्यूज, वही कंफ्यूज ही है, मिस्टीरियस हो जाएगा। एक्सप्लेन करना, यही तो पता है, तो सिनोनिम। नाउ, ओहो 57 मिनट की वीडियो हो गई। एंटोनिम, अपंग मीन्स क्या होता है बताओ? एंटोनिम चाहिए हमें। अपंग मीन्स होता है डिस्प्यूट, वही लड़ाई झगड़ा। अक्यूज, वही वही अक्यूज लगाना, दोष लगाना, है ना। कंटेस्ट, कंटेस्ट क्या होता है? लड़ना।
अपहोल्ड मीन्स होता है सपोर्ट करना, डिफेंड करना। जैसे अभी आपने केस सुना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो कोई एक देयर वाज अ बॉय है ना जिसने एक्सीडेंट कर दिया था, तो उन्होंने कहा कि ना, बट उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बेल को अपहोल्ड किया है ये कहते हुए कि वो नशे में था इसलिए उसने मतलब ध्यान नहीं गया उसका, तो अपहोल्ड किया है, क्या है, बेल को उन्होंने सपोर्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, डिफेंड किया है। तो हमें एंटोनिम चाहिए, तो अपन का क्या हो जाएगा, अपहोल्ड हो जाएगा। रोजिएट, अब देखो ये जो वर्ड्स हैं ये आपने फर्स्ट टाइम, ये मैंने भी नहीं कराया है बिकॉज फर्स्ट टाइम है ये, बट उन्होंने ऐसे ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं आपको जिनके थ्रू आप बहुत इजीली आंसर तक पहुंच सकते हो। ओके, कैसे, ये देखो, अनसर्टेन क्या होता है ना कि कुछ भी अनसर्टेन नहीं है लाइफ में, लाइफ इज डेंजरस, है ना, कुछ भी सर्टेन नहीं है कि हाँ ये होगा वो होगा। तो और डेट्रीमेंटल क्या होता है, डेंजरस, डेट्रीमेंटल क्या होता है, डेंजरस। और इनऑस्पिशियस मींस क्या होता है, अशुभ। अब कोई चीज अशुभ है तो वो कुछ अच्छी तो नहीं है, वो कुछ सेफ तो नहीं है ना, कोई प्लेजेंट तो नहीं है, वो कैसी होगी, वो डेफिनेटली डेंजरस होगी, तभी तो हम इनऑस्पिशियस बोल रहे हैं। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया प्रॉमिसिंग, बिकॉज ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो प्रॉमिसिंग रोजिएट का आंसर हो गया। जिसको सीट मिल जाती है ना, जिसको सीट देते हैं सबसे पहले आप, वो क्या होता है, वो बहुत प्रॉमिसिंग होता है ना। ऐसे याद रखो कि किसी भी पर्सन को आप सीट दे रहे हो, अपनी सीट छोड़कर उसको दे रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको लगता है बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है। ओके, तो ऐसे भी अगर आपको एक बार को नहीं पता है कि रोजिएट का मीनिंग क्या है, तो डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन से भी किल किया जा सकते हैं। ओके, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अपने आप को काम रखना है, तो हमें मिल गया प्रॉमिसिंग। नाउ इनऑक्सरेबल, इनऑक्सरेबल मीन्स होता है स्टबर्न, वही, इनफ्लेक्सिबल, रिकैल्सिट्रेंट, है ना, डिसोबीडियंट। तो लीनियंट हो गया उदार, वही काइंड, है ना, जो फ्लेक्सिबल हो। एडेप्टेबल, एडेप्ट मीन्स क्या होता है ना कि कोई भी चीज को अपना लेना, अपना लेना मीन्स उसमें ढल जाना। तो एडेप्टेबल वही हो गया। लीनियंट कि आप बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, कि किसी भी नेचर में, किसी भी एटमॉस्फेयर में, किसी भी कंपनी में इजीली अपने आप को अडेप्ट कर लेते हो, है ना। टेंडर बताया था, वही फ्लेक्सिबल, हम्बल। तो ये क्या हो गए, ये सिनोनिम हो गए, लीनियंट, एडेप्टेबल एंड टेंडर, ये आपस में सिनोनिम हो गए। रिलेंटलेस हो गया इनएक्सोरेबल। आगे बढ़े, साइकोफेंटिक, साइकोफेंसी होती है चापलूसी, जो हमने क्या क्या पढ़ा था चापलूसी में, ब्लेंडिशमेंट, वीडल, एड्यूलेशन, है ना, पढ़े थे ये सारे वर्ड। तो क्या हो गया, एंटोनिम चाहिए हमें, एंटोनिम। एंटोनिम क्या हो गया, सबसर्बिएंट, जो सामने को सर्व कर रहा हो, तो क्या फ्लैटरी कर रहा है। फॉनिंग, बहुत एक्स्ट्रा अप्रिसिएशन, एक्स्ट्रा अप्रिसिएशन क्या हो गई, वही आप ज्यादा तारीफ करते हो तो वो किस में आ जाती है, फ्लैटरिंग में आ जाती है। ग्रोबलिंग, सेल्फ अश्योर्ड विल बी द आंसर। ओके, नाउ सोमनीफेरस, सोमनी, सोमनी स्लीप का क्या है, सोमनी स्लीप का रूट वर्ड है। ओके, तो जो बहुत ज्यादा डल काइंड ऑफ पर्सन हो तो स्लीपी, ललिंग, लला बॉय होता है ये, लोरी होता है इसका मतलब, है ना। अरे तो ये भी स्लीपी के सेंस में हो गई। ट्रैंक्युलाइजिंग, ट्रैंक्युलाइज क्या होता है, शांत करना, काम करना। तो ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों आपस में कनेक्ट हो गए। एनर्जाइजिंग, ये हो गया ऑपोजिट। इनएनिमेट, सॉरी इनएनिमेट नहीं, एनिमेट, एनर्जेटिक काइंड ऑफ थिंग। ओके, तो आंसर मिल गया हमें। ना यूटोपियन, यूटोपियन क्या होता है, रामराज, सब कुछ बहुत परफेक्ट हो, एकदम फ्लॉलेस हो, है ना। आइडियलिस्टिक, एंटोनिम, ये तो सिनोनिम हो गया कि सब कुछ बहुत आइडियल है, बहुत ज्यादा परफेक्ट है ना। ड्रीम लाइक, रामराज क्या है, सपने जैसा है। ओके, रोमांटिक, रियलिस्टिक, रियलिस्टिक इसका एंटोनिम होगा, बिकॉज कुछ ड्रीम लाइक है, ड्रीम में ही तो हो सकता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, कोई भी करप्शन ना हो, सबके पास जॉब हो, चोरी ना हो, लड़ाई ना हो, है ना, तो वो तो ड्रीम लाइक हो गया, वो तो आइडियलिस्टिक हो गया, है ना। रोमांटिक, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो रियलिस्टिक हमारा इसका एंटोनिम हो जाएगा यूटोपियन का। डिसीटफुल, ये आई थिंक हमने कर रखा है, ये रिपीट हुए हैं यहाँ से। ड्यूप्लिसिटस, अंडरहैंडेड, कैंडिड, क्राफ्टी, क्या है, डिसीटफुल क्या होता है, क्या होता है, एकदम डिसीटफुल क्या बताया था, डिसीट मीन्स धोखा देना होता है ना, आप धोखा दे रहे हो। अंडर हैंडेड, टेबल के नीचे से ब्राइब दे रहे हो,
है ना, ड्यूप्लिसिटस, क्राफ्टी, ये सारे इसको सिनोनिम हो गए. वी नीड एंटोनिम. कैंडिड मीन्स ऑनेस्ट होता है. नाउ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रिवीजन ही हो जाएगा. जीनिथ, जीनिथ मीन्स क्या होता है, पीक, एक्मे, एपेक्स, है ना, समिट. एक्मे को कैसे याद रखोगे, आपके फेस पे कोई एक्ने आ जाता है तो एकदम ऊपर से आ जाता है ना, माउंट एवरेस्ट तो नहीं आ जाता, थोड़ा थोड़ा फेस पे अलग ही हाईलाइट होता है ना. तो हमारा आंसर इसका क्या था, जीनिथ का सिनोनिम चाहिए था हमें, तो समिट था हमारा. ओके, एबाइस, ऐसी कोई खाई एकदम जिसका बॉटम ना दिखे, एकदम एंडलेस हो. ओके ना. प्यूराइल, प्यूराइल क्या बताया था, इमेच्योर, मेच्योर, नेव, इनोसेंट, है ना, यही बताया था सिनोनिम. तो अनसीजन इसका आंसर था, बिकॉज स्किल्ड, प्रूडेंट, वर्डली, ये तो सारे इसके एंटोनिम थे. कंसिलिएटरी का क्या हो गया, अपीज करना, काम करना दो कंपनीज, दो पार्टीज के बीच में, है ना. तो इसका एंटोनिम क्या हो गया, प्रोवोकेटिव. ये इसका आंसर आप कमेंट में मुझे बताओगे. देखो यहाँ हमने 1 आवर की क्लास ली है, तो आई जस्ट वांट कि आप ना इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करो, सो दैट आई विल बी अश्योर्ड कि हाँ आपने एंड तक वीडियो देखी है. मेरी जो हार्डवर्क है वो भी कहीं ना कहीं काम आपके आएगी, मुझे ऐसा लगेगा अगर आप कमेंट करोगे, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे. अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली आप लाइक कर सकते हो, है ना. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट. आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा. ये सारी वोकेबलरीज हैं, हमने इनको ब्लैक बुक वोकेबलरी में वो जो सीरीज है उसमें हमने मोस्टली 99 टाइम्स, मतलब 99% हमने पढ़ी है. सो अगर आप उस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो फिर आप एकदम फ्री रहो कि आपके एग्जाम में कोई भी जो वोकेबलरी है वो बाहर जाने वाली है. ठीक है. सो अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना, एंड कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट.